सत्ता में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कायर की तरह मुख्यमंत्री के रूप में बैठा रहा। अब महाकायर देश का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ का देश, अब 25 लाख की आबादी, मणिपुर संभल नहीं रहा है। पूरे उत्तर पूर्व का राजनीति का सर्वनाश कर दिया है इन लोगों ने मिलकर। क्यों ये देश का कायर राजनीतिक प्रधानमंत्री है कि अभी तक मणिपुर आप जा नहीं रहे। श्रेय लेने के चलते आपने मणिपुर को बर्बाद कर दिया। महिला सशक्तिकरण का नारा था आपका, महिला निर्वस्त्रीकरण हो रहा है, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री 3 दिन वहां रहे, नियंत्रण नहीं हुआ। मणिपुर में लंबे समय से हिंसा भड़क रही है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री है रामदास अठावले, उन्होंने बयान दिया है कि म्यांमार से आतंकवादी आकर इस हिंसा को भड़का रहे हैं। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, क्या कहेंगे? म्यांमार से अब आतंकवादी आ रहा है, मणिपुर में हिंसा भड़क रही है। केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, लज्जा नहीं लग रहा है? राष्ट्रीय मुकुट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपने कितने वोट के सौदागर के लिए कितना घिनौना कार्य किया। क्या हो गया है? भारतीय जनता पार्टी किस वैचारिक राजनीति की दिशा बढ़ चुकी है? मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है। महिला सशक्तिकरण का नारा था आपका, महिला निर्वस्त्रीकरण हो रहा है, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं। अरे इस राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? अगर सीमा पर से कोई बात हो रही है तो आप गुनाहगार है। हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। भाई मणिपुर के अंदर में जिस ढंग की घटनाएं हुई, आदरणीय गृह मंत्री 3 दिन वहां रहे, नियंत्रण नहीं हुआ। थाना से हथियार लूट लिया जाता रहा, गोलियां लूट ली गई, बड़े बड़े हथियार लूट लिए गए, और सत्ता में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कायर की तरह मुख्यमंत्री के रूप में बैठा रहा। अब महाकायर देश का प्रधानमंत्री निकले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर 25 लाख की आबादी, आप कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, सर्वदलीय बैठक होती है, उसकी कोई पहल नहीं होती है। श्रेय लेने के चलते आपने मणिपुर को बर्बाद कर दिया। आज स्थिति यह हो गई है कि पार्लियामेंट जाने में आपको लाज लग रहा है, लज्जा, डर लगता है, भय लगता है। एक देश का भयाक्रांत प्रधानमंत्री है कि मणिपुर नहीं जा रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं, अब वोट के लिए पगड़ी बांध रहे हैं। पगड़ी बांधने में आपको थोड़ा सा भी यह नहीं हुआ, मन के अंदर पीड़ा नहीं हुई? 36 सेकंड इस प्रधानमंत्री का बयान आता है, मात्र 36 सेकंड का। वोट के लिए इन लोगों ने मणिपुर के साथ गलत किया, और वही कारण है कि आज इंडिया के सांसद, जो इंडिया देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश की विविधता का करता है, वहां जाकर के वहां हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का माननीय सांसदों ने फैसला लिया। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? देश के अंदर में वैचारिक असहमति रहती थी, लेकिन वोट के लिए हिंसा को प्रश्रय देना, ये देश के संसदीय, देश के लोकतंत्र में पहली घटना हो रही। आज़ादी के बाद ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया था किसी देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक रूप से कि कोई राज्य में हिंसा होती रहे। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनको आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गोधरा में दंगा हुआ था तो राजधर्म का याद दिलाया था। अब आपको किसका याद दिलाया जाए? नरेंद्र मोदी जी, लगता है न अटल जी रहे अब, न देश के अंदर वो राजनीतिक विरासत को आप चलाना चाहते हैं, बल्कि आप उन्माद की भेंट आपने चढ़ा दिया। और हिम्मत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये देश का कायर राजनीतिक प्रधानमंत्री है कि अभी तक मणिपुर आप जा नहीं रहे? जाकर के विभिन्न सामाजिक समूहों से बात करेंगे, और वहां की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? क्या भाजपा का मतलब यही है कि मणिपुर देश का मुकुट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, और उसका असर मिजोरम में हो रहा है? पूरे उत्तर पूर्व का राजनीति का सर्वनाश कर दिया है इन लोगों ने मिलकर करके। वो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले दबाव बना रहे हैं मोदी पर कि वहां जाए, जिस तरह से आप लोगों के 20 सांसद जा रहे हैं, तो इसको लेकर के भी तो दबाव बना रहे हैं। अरे ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है यह। इस देश के अंदर में हम आतंकवाद से लड़े हैं, लेकिन कोई वैचारिक असहमति नहीं होती थी। पंजाब के अंदर में जब वो दौर आया था तो सब दल हम लोग एक साथ खड़े हो गए। विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति पर कभी भी मतभेद मनभेद नहीं रहता था, लेकिन आपने तो आंतरिक सुरक्षा को खतरा में डाल दिया। म्यांमार की बात आप आज कर रहे थे, किसकी जिम्मेवारी है? ये आपकी जिम्मेवारी है ना।
आपके 20 सांसद जाने पर भी वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आग में वो लोग पेट्रोल डालने का काम करेंगे जा रहे हैं। तो बताइए, माने आप गृह मंत्री असफल, गृह मंत्री वहां जाते हैं, 3 दिन प्रवास करते हैं, मणिपुर की स्थिति नियंत्रित नहीं होती है। सर्वदलीय बैठक आप 10 मिनट के अंदर खत्म करते हैं, कोई सर्वदलीय पहल नहीं करते हैं, और जब माननीय सांसद जा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। अरे जिस काम, और हम किस लिए जा रहे हैं, हमारे सांसद इसलिए जा रहे हैं ना इंडिया के, कि तमाम सामाजिक समूहों से मिल करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आप अमन चैन रहिए। देश का प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोले, एक बार भी यह नहीं कहा कि वहाँ अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए, प्रार्थना नहीं किया लोगों से। तो आप कोरोना में थाली बजवाते हैं, और ऐसे मामले में जब देश का मुकुट पर हमारा मुकुट है, मणिपुर वो परेशान है, दुनिया में प्रवचन करते चल रहे हैं। 140 करोड़ का देश, अब 25 लाख की आबादी, मणिपुर संभल नहीं रहा है। आई कह रहे हैं कि हम तो तीसरी बार हमको मौका दीजिए। दुर्भाग्य, लानत है इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री पर कि आज मणिपुर में बेटी चित्कार कर रही है, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैंने वीडियो देखा है, किस हालत में है, कल्पना नहीं किया सकता है। भगवान न करे किसी को, ये तो लगता है जैसे तालिबानी हुकूमत हो गई है। जिस ढंग से पकड़ के लोगों को गोलियां मारी जाती धार्मिक उन्माद में, ऐसी घटनाएं होंगी, और तब पर भी आप कह रहे हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है। तो सुन रहे थे, हमारे साथ थे नीरज कुमार, जदयू के मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है, तो मोदी 36 सेकंड मिलते हैं जिसमें अमन चैन की बात भी नहीं कर रहे। वहीं पे जिस तरह से सांसद जा रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि हम लोग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे उन लोगों से कि अब जो है अमन चैन बहाल कीजिए, क्योंकि मोदी से देश संभल नहीं रहा है। तो इस वजह से आप लोग परेशान होने की बात ना करें और इस तरह की हिंसा जो है नहीं भड़के। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।